बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तान। कुछ चीज़ें कुछ बातें ऐसी होती हैं हमारे माशरे में कि जिनको इंसान बहुत जो है वो इग्नोर करता है। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर जो है एक माशरे में इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। और रब ताला ने जो अल्लाह ताला के वो बंदे जो अल्लाह कुरान और सुन्नत की तालीमात जो है वो प्रॉपर तरीके से हासिल करते हैं और फिर जो है माशरे में जहाँ कहीं बुराई को होता देखते हैं तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं ज़ुबान से या हाथ से या जैसे भी। तो हमारे माशरे में एक बात जो है हदीस मुबारका मैं बयान करना चाहती हूँ अपने प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि सरकार ने फरमाया कि जिस शख्स की 2 बीवियाँ हों और वो उनमें इंसाफ ना करे तो वो जब इस दुनिया से जाएगा तो वो आधे धड़ के साथ जाएगा। यानी कि उसका जो आधा क़यामत के रोज़ जब वो उठेगा तो उसका आधा धड़ जो है वो फालिज ज़दा होगा, मफलूज होगा। तो ये इतनी बड़ी जो है सज़ा है उस खबीस उस बदबख्त इंसान के लिए कि जो 2 बीवियाँ जिसकी हों और वो मैंने देखा है अपने माशरे में कि एक इंसान एक बीवी के साथ जो है वो बहुत सारे साल गुजार लेता है फिर उसको उसमें खामियां नज़र आना शुरू हो जाती हैं। हमारे मज़हब ने इजाज़त दी है कि 4 शादियों की, बट इसके साथ ये शर्त है कि उनके नानो नफ़का में उनको टाइम देने में वक्त देने में जो है वो इतना मतलब इंसाफ किया जाए कि जो है कि ये अल्लाह का हुक्म है तो ये किसी भी तौर पर माफ़ नहीं है। ये इतनी बड़ी सज़ा है कि जब वो शख्स मरेगा तो उसका आधा धड़ जो है वो यहीं गिर जाएगा इसी दुनिया में और वो कब्र में आधे धड़ के साथ जाएगा। हमारे प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात 11 अज़वाज मुतहरात आपकी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा जो है अपनी अज़वाज के साथ जो है आपने उनमें इंसाफ जो है आपसे बढ़कर कौन इंसाफ कर सकता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने बारियां लगाई हुई थी तमाम अज़वाज की कि आज उनकी बारी है, आज उनकी बारी है रात की। और असर की के बाद हमारे प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम अज़वाज के घर कुछ देर के लिए सबको मिलने जाते लेकिन रात वहीं रुकते ठहरते जहाँ की बारी होती। तो आपको हमारे प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के इस फरमान का इतना ज़्यादा वो था कि जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपको बीमार हुए हैं तो जब अल्लाह ताला से मुलाकात का वक्त आने लगा तो आप बीमार हुए। सर मुबारक में बहुत शदीद दर्द हुई। घर तशरीफ़ लाए हैं सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जो है फरमाते हैं कि आयशा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर बुखार हो गया और फिर आप इतना ज़्यादा आप कमज़ोर हो गए कि आपसे चला नहीं जाता था, लेकिन इसके बावजूद आप फरमाते थे कि मुझे आज मेरी बारी कहाँ है। तो जिस ज़ौजा की बारी होती आप अपने साहबा से कहते कि मुझे उधर ले जाओ। किस तरह से आपके मुबारक जो पाँव हैं ना ज़मीन के साथ लगते थे, मट्टी के साथ, किसी तरह से चल भी नहीं पाते थे। और आप जो फिर भी इंसाफ कर आप अपनी अज़वाज के लिए इंसाफ को आप माज़अल्लाह तर्क नहीं फरमाया। तो जब अज़वाज मुतहरात ने देखा आपकी इस तकलीफ़ को तो उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह हमें कोई इतराज़ नहीं है, आप जहाँ भी क़याम करना चाहें अपनी बीमारी के दौरान आप कर सकते हैं। हम सब वहाँ आपके लिए आपकी तीमारदारी के लिए मौजूद होंगी। आपके दिल में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मोहब्बत और प्यार ज़्यादा था। दिल का जो है बेशक
دل دل کے معاملے میں کوئی نہیں کہہ سکتا بیویاں 4 ہوں، ایک سے بہت محبت ہے دوسری دل میں، لیکن بس ظاہری حسن سلوک اور جو نان و نفقہ ہے اس میں اور ٹائم دینے میں جو ہے وہ کوئی معافی نہیں ہے۔ تو ہمارے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفٹ ہو گئے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مبارک گھر میں۔ تو کتنے وہ لوگ جو نمازیں بھی پڑھتے ہوں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہوں، لیکن اتنی پہلی بیوی کے حقوق کی پامالی، کتنا جگرا ہے ان کا، کس قدر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں کہ کیا فرمان ہے، انہیں ڈر ہی نہیں ہوتا۔ عجیب بات ہے۔ اور جو مقابلے میں عورت ہوتی ہے اس کی لو لگ جاتی ہے رب تعالیٰ سے، وہ تو مزے میں ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے، اس کا اللہ ہوتا ہے، اس کا پیارا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی رحمتوں کا سایہ ہوتا ہے۔ تو وہ شخص عیش و عشرت میں ہو کے بھی کنگال ہے، مفلس ہے، اور وہ عورت اکیلی تنہا اور مفلس ہو کے بھی مالدار ہے اور خوش ہے اور مطمئن ہے اور اللہ سے محبت کرنے والی ہے اور اللہ اس سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ بہت بڑا ہمارے معاشرے کا فالٹ ہے۔ جو کسی بھی خاندان میں کوئی دیکھے کہ کسی کی بیوی کی حق تلفی ہو رہی ہے تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر چلتے ہوئے جو ہے آپ کا فرض بنتا ہے کہ جو ہے بھلائی کی طرف لے کر آئیں، کیونکہ دنیا کا نفع چند تھوڑے سے ٹائم کے لیے، چند سالوں کے لیے ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا ایک ٹاپک ہے، تو بہت دل خراش بھی ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے معاشرے سے جو ہے تمام برائیوں کو ختم فرمائے اور ہمارا جو ہے معاشرہ ایک صحیح طور پر جو ہے کتاب و سنت کے مطابق جو ہے وہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ تھینک یو سو مچ فار پاکستان اینڈ اللہ حافظ۔